पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सब आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं। भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता हमको नित्य की भांति प्राप्त हो रही है और उनके साथ ही हम बैठे हुए हैं। वे हमारे साथ रहते, हम चाहे उनके साथ रहें या न रहें, हम उनको विस्मृत कर देते, भुला देते, उनको याद नहीं करते, लेकिन वे हमको अवश्य याद करते हैं। ऐसे करुणाकरण भगवान श्री गोविंद के चरणों में बैठ करके हम भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और अपना अतिशय अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर उनकी उपस्थिति होती है। विशेष बात है। समग्र विश्व में या समग्र ब्रह्मांड में उनकी उपस्थिति है और यहाँ पर उपस्थिति विशेष है क्योंकि ज्ञान चर्चा भगवत गीता की हो रही है, इसलिए स्थिति विशेष है। तो हम उनके साथ बैठ करके आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं और भगवान श्री गोविंद की ओर से आपको आशीर्वचन और मेरी ओर से सभी को कोटि अभिवादन। हम सभी ने कल के सत्र में श्लोक संख्या 24 पर विचार किया था। श्लोक संख्या 24 जो है वह राजसी कर्म की व्याख्या से संदर्भित है। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 24 में राजस कर्म की व्याख्या की और कहा यत्तु कामेप्सुनः कर्म शांकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहृतम। हे अर्जुन, जो कर्म संसार में भोगों की इच्छा से इच्छा करने वाले पुरुषों के द्वारा बहुत श्रम लगा करके और अहंकारी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहलाता है। इसमें जो कामेप्सुना पद था उस पर कल की चर्चा हुई थी कि राजस कर्म वही मनुष्य करते हैं जो विषय भोगों की आकांक्षा करते हैं। विषय भोगों की आकांक्षा का क्या अभिप्राय है? तो विषय भोगों की आकांक्षा का अभिप्राय इतना है कि हम संसार में कुछ वस्तुएं प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ स्थितियां प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ
शब्द रूप रसस्पर्श गंध रूपी विषय प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा और स्थिति की प्राप्ति की आकांक्षा और विषयों को प्राप्ति की आकांक्षा, शब्दादिक विषयों के संयोग की इच्छा, तो इसकी आकांक्षा जो लोग करते हैं और उसकी आकांक्षा के पश्चात उसकी प्राप्ति का जो लोग प्रयत्न करते हैं, तो प्रयत्न के लिए जो चेष्टा होती है उसी को राजसी कर्म कहा जाता है। अगर ये विचार मन से निकल जाए कि हमको विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म करना है, तो राजसी कर्म नहीं होगा। तो कामयेव सुना पद पर कल चर्चा हुई थी और श्री भगवान ने आगे कहा कि राजसी कर्मों सांकारेण जो मनुष्य अहंकार से संपन्न हैं उनके द्वारा किया जाता है। अहंकार हमारे सभी के अंदर रहने वाला एक तत्व है, इसको हम सहजता पूर्वक समझाना चाहते हैं। और जब तक अहंकार रहता है और उसकी प्रेरणा से जो कर्म होता है वो कर्म वास्तविक रूप से राजसी कर्म ही कहा जाता है। ये बात श्री भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो अहंकार क्या है और अहंकार कैसे रहता है और उससे राजसी कर्म कैसे बन जाता है, इस पर विचार अनिवार्य है। इससे पहले भी अहंकार पर कई बार चर्चा हुई है, विषयानुसार हमने कुछ कहा है उस पर। चूँकि अब यहाँ पर पुनः अहंकार का श्री भगवान ने वर्णन कर दिया कि अहंकारी पुरुषों के द्वारा ही राजसी कर्म होते हैं। इसलिए अहंकारी पुरुषों के द्वारा राजसी कर्म कैसे होते हैं, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। बिना समझे हम कुछ व्यवधान आया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। व्यवधान तो आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कथन का अभिप्राय ये था हमारा कि जो अहंकार है वो क्या है और ये मनुष्य शरीर में कैसे रहता है। तो इसकी स्थिति कैसे रहती है जिससे राजसी कर्म बनता है। अहंकार से युक्त मनुष्यों के द्वारा राजसी कर्म बन जाता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। तो उसी विषय को हम व्याख्यापित करना चाहते हैं, उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। देखिए, अहंकार एक तत्व है
और अपरा प्रकृति का ये 8वां तत्व माना जाता है। इसमें हम सहज भाव ये देना चाहते हैं कि अहंकार अपरा प्रकृति का 8वां तत्व है और ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहता है, तत्व मनुष्य के अंदर रहता है और ये अंतःकरण का भी एक भाग है। तो ये जो अहंकार रूपी अपरा प्रकृति का जो एक तत्व है, ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है। जैसे मन भी एक अपरा प्रकृति का एक तत्व है, बुद्धि भी अपरा प्रकृति का एक तत्व है, वैसे ही अहंकार भी अपरा प्रकृति का एक तत्व है। मन का भी प्रभाव रहता है, बुद्धि का भी प्रभाव रहता है और अहंकार का भी प्रभाव रहता है। जब तीनों तत्व हमारे शरीर में हैं तो तीनों का प्रभाव रहता है। मन, बुद्धि और अहंकार के समूह को ही अंतःकरण कहते हैं। तो तीनों का प्रभाव रहता है। हम मन से विचार होता है, बुद्धि से विनिश्चय होता है और अहंकार से मैपन होता है। तो ये प्रत्येक तत्व की पृथक पृथक वृत्तियां हैं, कार्य हैं। इस बात को हम सहजतापूर्वक समझें। अब मन से तो विचार चलता है, अनेक प्रकार के जो संकल्प मनुष्य किया करता है तो वो संकल्प मन के द्वारा होते हैं और जो हमारी बुद्धि है उसके द्वारा, मन के द्वारा विचारित विषयों का विनिश्चय होता है, इसलिए उसकी वृत्ति विकल्प है। और जो अहंकार है उसकी वृत्ति मैपन है। हमें अपने सांसारिक स्वरूप का जो आभास रहता है, जब तक आप अहंकार को समझेंगे नहीं तब तक सांग कारण पद की व्याख्या भी नहीं हो पाएगी। तो हमें हमारे अपने स्वरूप का, सांसारिक स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का नहीं, सांसारिक स्वरूप का जो हमको भान होता है, आभास होता है, वो अहंकार के कारण ही होता है। इसमें दो बातें विशेष हैं। एक बात विशेष ये है कि हमें जब अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता है तो सांसारिक स्वरूप का बोध होता है, और जब सांसारिक स्वरूप का बोध नहीं रहता है तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। तो अहंकार रूपी जो तत्व है उसके दो कार्य हैं। एक कार्य ये है कि अहंकार रूपी जो तत्व है वह हमारे वास्तविक स्वरूप को विस्मृत किए रहता है, वास्तविक स्वरूप को छिपाए रहता है, ये कह दें, और सांसारिक स्वरूप को प्रकट किए रहता है। जैसे हमको अपने होनेपन का आभास कैसे होता है कि हम हैं। जब हम सोते हैं, जब हम सुसुप्ति अवस्था होती, निद्रा काल होता है, तब तो हमको अपने होने का आभास नहीं रहता, परंतु जागृत अवस्था में और स्वप्न की अवस्था में
हमें स्वयं के होने का आभास रहता है। तो स्वयं के होने का जो आभास है वह अहंकार का कार्य रूप माना जाता है कि हम हैं, हम हैं और सोने के समय हम नहीं हैं। जब सो जाते हैं हम, तो हमको अपने सांसारिक स्वरूप का बोध नहीं रहता, तो वहाँ पर हम नहीं हैं। निद्रा काल में, सुषुप्ति अवस्था में हम नहीं हैं और हमें अपने नहीं रहने का बोध होता है। और जैसे ही हम जागते हैं वैसे हमें स्वयं के होने का बोध होता है कि हम हैं। तो ये जो बोध होना है, ये जो जानना है कि हम हैं, ये जानना वास्तविक रूप से अहंकार रूपी तत्व का ही कार्य है। अहंकार रूपी तत्व से ही हम ये जान पाते हैं कि हम हैं, वैसे हम जान नहीं पाते। तो अहंकार का कार्य समझ गए आप। लेकिन हमारा जो सांसारिक स्वरूप है वह हम नहीं है। इस बात को भी हमें पूरी तरह से समझना चाहिए कि जिस स्थिति का या जिस स्वरूप का हम नित्य आभास करते हैं और सोचते हैं कि हम ये हैं, लेकिन वह हम नहीं हैं, तो हमारे वास्तविक स्वरूप की जो विस्मृति है वह अहंकार रूपी तत्व के कारण ही होती है। अहंकार रूपी तत्व ने हमारे वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर दिया और ये कहा और ये अपना प्रभाव दिखाया कि हम वास्तविक रूप से हम संसार में नहीं होते। हमको अपने वास्तविक स्वरूप का मिथ्याभास हुआ करता है। हम जो हैं उसका आभास नहीं होता। तो हम जो है उसका आभास नहीं होता, ये जो कार्य है, ये जो प्रभाव है, वो अहंकार नामक तत्व के द्वारा ही होता है। हम स्वयं संसार में क्या हैं, किस नाम पद वाले हैं, नाम वाले और पद वाले। तो जिस नाम और पद वाले हैं उसका हमको आभास कैसे होता है? हमको ये आभास कैसे होता है कि हमारा अमुक नाम है। जैसे हमारा नाम राम प्रसाद है, तो कोई हमें राम प्रसाद कह के बुलाता है तो हमको लगता है कि हमें बुला रहा है वो, हम उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। तो जो राम प्रसाद समझने, अपने स्वयं को हम राम प्रसाद समझते हैं, तो इसका बोध कैसे होता है? हमें ज्ञान कैसे रहता है कि हम राम प्रसाद हैं? या मान लीजिए हम कहीं शिक्षक हैं, तो हमको ये बोध कैसे होता है कि हम शिक्षक हैं? पहले नहीं थे, कुछ समय के पश्चात हुए, कुछ आयु के पश्चात हम शिक्षक हो गए। तो शिक्षक जब हो गए तो हमको शिक्षक होने का बोध कैसे होता है? तो ये जो बोध है वह अहंकार के कारण ही होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो रजोगुण का क्या कार्य है? रजोगुण का कार्य ये है कि हमको अपने वास्तविक स्वरूप से
रजोगुण विस्मृत रखता है, संशय पैदा कर देता है कि हम क्या हैं। हम वास्तविक रूप से चेतन तत्व हैं, लेकिन हम अपने को जड़ तत्व मान लेते हैं, शरीर मान लेते हैं। ये किसका कार्य है? ये इस कार्य तो अहंकार का है, लेकिन रजोगुण के कारण यह भाव रहता है कि हम संसार में ये हैं। संशय कर देता है, रजोगुण संशय प्रकट कर देता है, हमारे वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर देता है। तो चूंकि और जब रजोगुण बढ़ जाता है तो अहंकार की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कुछ धुंधलापन हो, अभी कुछ समय पूर्व ही सूर्य डूबा हो, अस्त हुआ हो, तो उजलापन रहता है ना। सूर्य के डूब जाने के उपरांत तो हो जाने के उपरांत भी संसार में कुछ सब कुछ दिखाई पड़ता है, और धीरे धीरे शनैः शनैः अंधकार बढ़ता है, और कुछ पल के उपरांत अंधकार गहन हो जाता है। तो हमको अपने वास्तविक स्वरूप का जो विस्मृति होती है, उसमें जो गहनता आती है, अंधेरापन बढ़ जाता है कि हम स्वयं को ये मान लेते हैं कि हम वास्तविक रूप से सांसारिक स्वरूप वाले ही हैं। और जब ये हम मान लेते हैं तो ये जो मानना है, ये है केवल रजोगुण के कारण होता है। रजोगुण से गहनता बढ़ती है, और अहंकार के कारण ऐसा हम मानते हैं कि हम ये हैं। तो विशेष बात ये है, तो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि जो राजसी कर्म है वह अहंकार से ही होते हैं। अहंकार जब मनुष्य को आवृत कर लेता है, रजोगुण जब बढ़ जाता है तो संशय बढ़ जाता है, संशय बढ़ जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है, कर्तापन का भाव बढ़ जाता है। श्री भगवान ने कहा सांकार्यण, अहंकार से जो कार्य होते हैं, अहंकार से आवृत मनुष्य के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म विषयों की आकांक्षा के लिए किए जाते हैं। चाहे वस्तु की आकांक्षा हो, चाहे स्थिति की आकांक्षा हो, चाहे शब्दादि विषयों की आकांक्षा हो, इस आकांक्षा को दृष्टि में रखकर ही कर्म किए जाते हैं। और ऐसे समस्त कर्मों राजसी कर्म कहे जाते हैं। तत् राजसम उदाहृतम। तो इसका जो पूर्वार्ध भाग था इस श्लोक का, वो नितांत स्पष्ट है। यत्तु कामे सुना कर्म सांकार्यण वा पुनः, विषयों की आकांक्षा से और अहंकार के साथ जो कर्म होते हैं, तत् राजसम उदाहृतम, उन्हें राजस कर्म कहा जाता है। तो जब तक मनुष्य के अंदर आकांक्षा रहती है कर्मों की, विषयों की आकांक्षा रहती है, विषयों की प्राप्ति का भाव रहता है, तब तक जो भी कर्म होते हैं वही सभी राजसी कर्म कहे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त हम अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत करके अहंकार के प्रभाव से जो कर्म करते हैं, वह भी वास्तविक रूप से
राजसी कर्म ही कहे जाते हैं। तो ये श्लोक संख्या 24 का जो पूर्वार्ध भाग था, उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा क्रियते बहुलायासम, और राजसी कर्म जो होते हैं वो बहुत श्रम से किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत श्रम करते हैं, रात दिन कार्य करते हैं, भागा दौड़ी आपाधापी। तो ये भागा दौड़ी आपाधापी क्यों? हमें भाग दौड़ से और आपाधापी से क्या मिलता है? उसका लक्ष्य क्या है? हमारी दृष्टि कहाँ पर है? आपाधापी या भाग दौड़ में हमारी दृष्टि कहाँ पे है? तो जब इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि हमारी दृष्टि या तो धन प्राप्ति पर है, या संपदा प्राप्ति पर है, ऐश्वर्य प्राप्ति पर है, प्रतिष्ठा प्राप्ति पर है, या पद प्राप्ति पर है, या शब्द रूप रस स्पर्श गंध रूपी विषयों की प्राप्ति पर है। जो प्रयत्नशीलता है, जो बहुत श्रम है, लोगों का ये विचार बन जाता है कि हम बहुत श्रम करेंगे और बहुत श्रम करके बहुत सा धन एकत्र कर लेंगे, बहुत सी संपत्ति एकत्र कर लेंगे, बहुत ऐश्वर्य प्राप्त कर लेंगे। बहुत प्रयत्न करके हमें लोग धनवान मानेंगे, ये विचार बैठ जाता है कि हमें लोग धनवान समझेंगे। धन एकत्र हो गया तो धनवान मानेंगे ही लोग। तो बहुत श्रम करते, बहुलायासम जो पद है, क्रियते बहुलायासम, बहुत श्रम किया जाता है, बहुत श्रम से जो कर्म किया जाता है। तो श्रम कहाँ है हमारा? संसार में किन्हीं व्यक्तियों को आप देखेंगे, अधिक व्यक्तियों को आप देखेंगे तो रात दिन रात में भी जागते हैं लोग, श्रम श्रम करते हैं। चाहे वो वाचिक श्रम हो या कायिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, शारीरिक श्रम हो। तो शारीरिक श्रम भी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा और विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तो होता है। तो कहते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया और बहुत परिश्रम से हमने बहुत धन एकत्र कर लिया। उसका क्या अभिप्राय है? बहुत धन एकत्र कर लिया, उसका क्या अभिप्राय है, क्या उसका अर्थ है? तो इस पे जब हम गहनता पूर्वक विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि इसका कोई अभिप्राय नहीं है। जो हमने धन एकत्र कर लिया, संपत्ति एकत्र कर ली है, तो हम संसार में फंस गए। एकत्र करें तो कोई बात नहीं, एकत्र कर सकते हैं, लेकिन एकत्र किसी भी कर्म का अभिप्राय क्या है, उसका आत्यंतिक परिणाम क्या है, इस पे विचार अवश्य करें आप। क्योंकि बहुत सा श्रम करने के पश्चात हमने बहुत सा धन संपत्ति या पद प्राप्त कर लिया, तब उसका आत्यंतिक परिणाम क्या है? हमने स्वयं के विकास के लिए या वास्तविकता को जानने के लिए कितना श्रम किया, कितना प्रयत्न किया हमने? तो हमने वास्तविकता को जानने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया। वास्तविकता से हम दूर हो गए। हम क्या हैं, इसके स्वरूप को जानने का कभी प्रयास नहीं किया। हमने ये प्रयास किया कि अधिक धन कैसे एकत्र किया जा सकता है, अधिक संपत्ति कैसे एकत्र की जा सकती है, कैसे बड़ा पद प्राप्त किया जा सकता है तिकड़म से,
शब्दादि विषयों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उनका उपभोग कैसे किया जा सकता है। दोनों बातें हैं। वस्तु स्थिति और विषय भोग जब प्राप्त होते हैं तो उनके उपभोग के साधन पर भी बहुत विचार होता है कि अगर कोई अच्छी वस्तु खाद्य सामग्री घर में लाई गई है तो उसका उपभोग कैसे किया जाए, इस पर विचार होता है। तो वस्तु का एकत्रीकरण पहली बात है और उपभोग दूसरी बात है। वस्तु का एकत्रीकरण हम उपभोग की आकांक्षा से करते हैं, फिर उसमें साधन ढूंढते हैं और ये असंख्य प्रकार का है। उपभोग के साधन की जो प्रक्रिया है वो असंख्य प्रकार की है, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। असीमित साधनों से हम एकत्र की गई वस्तुओं का उपभोग करते हैं। आपके पास बहुत धन हो गया तो प्रयास करते हैं ऐसा आवास बनाया जाए जो इस संसार में ना हो, अच्छा आवास बनाया जाए, उसमें सुखपूर्वक रहा जाए। लेकिन कितने समय तक रह सकते हैं सुखपूर्वक आप? बहुत प्रयत्न से जो चीज़ एकत्र की गई है, बनाई गई है, उसमें आप कितने समय तक रह सकते हैं? इस पे जो विचार करेंगे आप तो इसका उत्तर स्वयं पा जाएंगे, हमें इसका उत्तर नहीं देना। श्री भगवान कहते हैं बहुलायासम, जो कर्म बहुत श्रम से किए जाते हैं, जिनमें बहुत परिश्रम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, वह भी सभी राजसी कर्म ही कहे जाते हैं। तो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 24 में राजसी कर्म की विशिष्ट व्याख्या की। यत्तु कामे सुना कर्म संकारण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उताहितम। बहुत श्रम से किया जाए, सांसारिक भोगों की आकांक्षा वाले मनुष्यों के द्वारा किया जाए, अहंकार से भरे हुए मनुष्यों के द्वारा किया जाए, वो कर्म राजस कहा जाता है। तो राजसी कर्म की आज व्याख्या समाप्त हुई है और कल हम श्री भगवान के द्वारा जो श्लोक संख्या 25 में तामसिक कर्म का वर्णन किया गया है उस पे कल से हम विचार करेंगे। तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।